कोटा नाम का एक बहुत ही सुंदर साम्राज्य था, जहाँ पर राजा भानु प्रताप राज्य किया करते थे। राजा भानु प्रताप को शिकार खेलने का बहुत शौक था। जब कभी भी राजा को शिकार करने का मौका मिलता तो वह अपना घोड़ा लेकर जंगल की ओर निकल जाते थे। एक बार पूरे राज्य में उड़ने वाले घोड़े की अफवाह फैल गई। हर जगह राज्य में उड़ने वाले घोड़े की ही बातें हो रही थीं। जब यह बात राजा के कानों तक पहुंची तो उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि पता लगाओ कि यह बात किसने फैलाई है। सैनिकों ने हर नगरवासी से पूछताछ की। पूछताछ करने पर पता चला कि यह खबर जंगल में रहने वाले कालिया लकड़हारे ने फैलाई है। सैनिकों ने कालिया लकड़हारे को पकड़ लिया और राजा के सामने पेश किया। राजा ने कालिया लकड़हारा से पूछा कि तुमने यह खबर क्यों फैलाई? भला तुमने कहाँ उड़ने वाला घोड़ा देख लिया? कालिया लकड़हारे ने कहा कि महाराज मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने जंगल में एक उड़ने वाले घोड़े को देखा है। मैं जब जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था तब मैंने उस चमत्कारी हवा से भी तेज उड़ने वाले घोड़े को देखा महाराज। वह इतनी तेज दौड़ता है जैसे कोई बिजली हो। जब उड़ता है तो लगता है कि जैसे कोई तूफान चला आ रहा हो। महाराज वह घोड़ा तो केवल आप ही के लिए बना है। आपके अतिरिक्त और कोई उस घोड़े पर काबू नहीं पा सकता। राजा भानु प्रताप कालिया लकड़हारे की बात से प्रसन्न हो जाते हैं और उसे तगड़ा इनाम देते हैं। अगले दिन राजा अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें वह घोड़ा कहीं नहीं मिलता है। तभी राजा भानु प्रताप को एक हिरण दिखाई देता है। शिकार के शौकीन राजा हिरण के पीछे लग जाते हैं। कुछ ही देर में तेज बारिश होने लगती है। हिरण के पीछे भागते भागते घोड़ा भी काफी थक जाता है। तभी घोड़े का पैर फिसलता है और वह राजा को लेकर एक नदी में गिर जाता है। घोड़ा तुरंत वहां से भाग जाता है। राजा घोड़े को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन घोड़ा तेजी से आगे निकल जाता है। थककर राजा भानु प्रताप एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और सोचता है कि लगता है यहाँ कोई उड़ने वाला घोड़ा नहीं है। उस कालिया लकड़हारे ने मुझे मूर्ख बनाया है। अगर इस दशा में राजमहल गया तो सभी जनता पीठ पीछे मेरा मजाक उड़ाएगी। इसलिए मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। राजा किसी चीज की तलाश में निकल पड़ता है। जंगल में आगे जाने पर राजा भानु प्रताप को एक घोड़ा दिखाई देता है। राजा तुरंत जाकर घोड़े को पकड़ लेता है। राजा को लगता है कि यही वह उड़ने वाला घोड़ा है। राजा उसके ऊपर बैठ जाता है और घोड़े को उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन घोड़ा नहीं उड़ता है। राजा घोड़े को लेकर नगर में पहुंच जाता है। सभी जनता को लगता है कि आखिरकार हमारे राजा ने इस उड़ने वाले घोड़े को पकड़ ही लिया। कालिया लकड़हारा भी वहीं खड़ा था। वह जोर जोर से कहता है, महाराज आप दिग्विजयी हैं। आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तनिक हमें भी इस घोड़े को उड़ाकर दिखाइए। राजा ने कहा, ये घोड़ा मैं अत्यंत परिश्रम और बुद्धिबल से पकड़ा है। आते वक्त एक आरशी ने मुझे बताया कि यह घोड़ा केवल उसी को लेकर उड़ता है जिसने कभी झूठ नहीं बोला हो और जो सच्चे दिल का हो, क्योंकि सबसे पहले लकड़हारे ने मुझे इस घोड़े के बारे में बताया था। इसलिए सबसे पहले इस घोड़े पर सवारी करने का अधिकार मैं उसको देता हूं। लकड़हारा खुश होकर घोड़े पर बैठ जाता है और उसे उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन घोड़ा तो उड़ नहीं पाता। तब राजा कहते हैं, यह लकड़हारा तो पापी निकला। सैनिकों इसे 100 कोड़े लगाएं जाए। उसके बाद राजा कहते हैं कि क्या कोई और है जो इस घोड़े की सवारी कर सकता हो। सभी नगरवासी पीछे हट जाते हैं। फिर राजा घोड़े को लेकर महल में चले जाते हैं।